हेलो बच्चों, नमस्कार। एक्सपर्ट नॉलेज एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम प्रत्यय परिचय के बारे में जानेंगे। इस वीडियो में बच्चों हम कम समय में सारे के सारे जो प्रत्यय हैं उनको कवर करने वाले हैं एक ट्रिक के द्वारा, जिसे आप बस देखो और देखते ही तुरंत पहचान जाओ कि इसमें कौन सा प्रत्यय है। पूरा डिटेल में हम एक एक वीडियो छोटी छोटी बना रहे हैं, उसे आप देखते रहिएगा, है ना। लेकिन ट्रिक के द्वारा बहुत ही आसान तरीके से कैसे आप पहचान पाएंगे कि इसमें कौन सा प्रत्यय है, तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले तो आप जानिए कि प्रत्यय कितने होते हैं। तो प्रत्यय 5 होते हैं। कौन कौन से प्रत्यय होते हैं? सुप प्रत्यय, तीर प्रत्यय, कृत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय, ठीक है ना। तो सुप प्रत्यय जो होता है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ सुप प्रत्यय शब्द रूपाण निर्मीयन्ते, मतलब कि सुप प्रत्यय के में जो है सुप प्रत्यय के द्वारा जो शब्द रूप बनते हैं, जैसे रामः रामु रामः, सह तौ ते, है ना, और फिर बालका बालकौ बालका, इस तरह से जो है जो शब्द रूप बनते हैं वो सब किसके माध्यम से बनते हैं? जो सुप प्रत्यय होता है उसमें बनाए जाते हैं। तीर प्रत्यय में धातु रूप बनते हैं, जैसे कि पठत पठता पठत, पठस पठता पठत, पठाए पठाए पठाए, मतलब जिसमें क्रिया बनाई जाती है, क्रिया का निर्माण किया जाता है, वो किस प्रत्यय में किया जाता है? तीर प्रत्यय में। लेकिन जो कृत प्रत्यय होता है तो वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि धातुओं के लिए जो है तो बनाया जाता है। तो चलिए देखते हैं कृत प्रत्यय कुल कितने होते हैं। तो कृत प्रत्यय यहाँ पे देखिए कौन कौन से हैं। तव्यत प्रत्यय, अनियर प्रत्यय, सत्य प्रत्यय, सानज प्रत्यय, कत प्रत्यय, कतवत प्रत्यय, कत्वा, ल्यप, तुमुन और कीतन प्रत्यय। तो ये सारे क्या हैं? ये सारे कृत प्रत्यय के या कृदंत प्रत्यय के भेद हैं। ठीक, तो कितने भेद हैं? कुल 10 भेद हैं। तो चलिए सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि धातु क्या होती है। धातु को हम बोलते हैं क्रिया, है ना। कर्ता के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। तो क्रिया तो हम बहुत सारी करते हैं, है ना। तो क्रियाओं को गिनाना, जैसे इस तरह से एक सकारात्मक और अकारात्मक क्रिया होती है, ये आप सभी जानते हैं, है ना। तो इसको हम बाद में डिटेल में समझेंगे। लेकिन जो सामान्य जो क्रिया होती है, जो कार्य किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? धातु कहते हैं, ठीक है ना। तो जैसे पठ, गम, दृश्य, स्मृति, है ना, उसी के बहुत सारी चीज़ यहाँ भी पठ दिया है। हाथ, वर्ध, कंप, कथ, गम, क्री, पठ, दा, नी, आ, और फिर इसके बाद क्या, सॉरी, आ और सम, ये तो वो है, क्या है? उपसर्ग है ना। यहाँ पे द जो है तो द क्रिया बताई गई है। फिर क्री क्रिया है, जी भी है, और ये जो है ये दो चीज़ जो है तो ये दोनों क्रियाएं नहीं, ये क्रिया नहीं है। मन जो है तो क्रिया नहीं है, ठीक है ना। क्रिया है। सब का अर्थ है, पाठ का अर्थ होता है पढ़ना, गम का अर्थ होता है जानना, दृश्य का अर्थ होता है देखना, स्मृति का अर्थ होता है याद करना, हंस का अर्थ होता है हंसना, वर्ध का अर्थ होता है बढ़ना, कंप का अर्थ होता है कांपना, कथ का होता है कथन कहना, ठीक। दा का अर्थ होता है देना, नी का अर्थ होता है ले जाना, ठीक है। नी धातु होती है। तो जैसे नयति, नयता, नयंती या नत्वा, इस तरह से जो धातु आ जाए तो उसमें कौन सा, मतलब नी धातु होती है। जैसे नयति, नयता, नयति या नेष्यति, तो इस तरह के जो शब्द आए उसमें कौन सी धातु होगी? नी धातु होगी, ठीक है। तो सबसे पहले एकदम हम जानते हैं बहुत ही आसान ट्रिक तरीके से कि कैसे हम पहचानेंगे इसमें कौन सा प्रत्यय, ठीक है ना। तो धातुएं तो आप सभी को ही जानते हैं। अक्सर बहुत ही कम ऐसी धातुएं होती हैं बच्चों जिनमें हल नहीं लगा होता, बाकी सारी जो क्रियाएं होती है हल युक्त होती है। यदि पठ इस तरह से लिखा हुआ है तो ये गलत है, ठीक है ना। लेकिन यदि इसमें हल लग गया तो ये पठ, पठ का अर्थ होता है पढ़ना, ठीक है ना। गम, गम से कौन सा शब्द बनता है? गच्छ बनता है। गच्छ का अर्थ होता है जाना, ठीक है ना। फिर दृश्य, दृश्य का अर्थ होता है क्या? देखना। दृश्य से ही दृष्टवा बनता है, जिसमें कौन सा प्रत्यय होता है? कर्तवा प्रत्यय होता है, ठीक है। चलिए, तो अब जानते हैं सबसे पहले तव्यत प्रत्यय के बारे में, ठीक। ये सारे प्रत्यय जो है तो काल के अनुसार होते हैं, समय के अनुसार होते हैं, लेकिन इनको ज़्यादा डीपली में ना बता के मैं हल्के में बताती हूँ कि कैसे जानेंगे। जैसे मान लीजिए किसी भी शब्द के शब्द में लास्ट में क्या जुड़ा हुआ है? तव्य या तव्यम, ठीक है ना। वह कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय होगा। जैसे पठी तव्य, पठितव्य लिखा है या पठितव्यम,
इस तरह से लिखा है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? तव्यत प्रत्यय हो जाएगा। तव्यत प्रत्यय में क्या होता है? ता का लोप हो जाता है। जो हमारा इस तरह से इसका हम अलग करेंगे तो पठ धन क्या हो जाएगा? पठ धन तव्यत। तो तव्यत में क्या हो जाएगा? ता का लोप हो जाएगा और तव्य बस लास्ट में धातु के अंत में जुड़ेगा। तो पठितव्य हो गया। पठितव्यम में कौन सा प्रत्यय होगा? तव्यत प्रत्यय होगा। इसी तरह से गंतव्यम हो गया या गंतव्य हो गया। तो ये सब क्या है? तव्यत प्रत्यय है। फिर अनियर जो हमारा प्रत्यय आता है, अनियर, तो अनियर में इसका अर्थ होता है चाहिए के अर्थ के लिए। तो अनियर, अनियर में क्या हो जाता है? इतना बस, है ना? क्या नीय जो है, या फिर ये कह सकते हैं कि उच्चारण सहित आनीय धातु के अंत में लगता है और रा का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। जैसे पठनीय, है ना? तो नीय लग रहा है ना, तो इसमें कौन सा प्रत्यय होगा? अनियर प्रत्यय होगा। पठनीय, करणीय, ऐसे करणीय, गमनीय, चलनीय, हसनीय। तो नीय जहाँ लगा कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है ना? इसको अलग कैसे करेंगे? तो पठ धन अनियर, ठीक है। करणीयम का क्या हो जाएगा? क्री धन अनियर, है ना? करणी, या फिर ऐसे भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से भी शब्द यदि आते हैं, पठनीयम, करणीयम, ठीक है ना, या गमनीयम, तो ये सब क्या हो जाएंगे? नियम या नीय लगा हुआ है, तो यहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? अनियर प्रत्यय हो जाएगा। फिर जो सत्य प्रत्यय होता है, तो पढ़ने का जो सत्य प्रत्यय होता है, ये देखिए एक सत्य प्रत्यय होता है, ये कृत प्रत्यय का तीसरा भेद है। सत्य प्रत्यय तो पढ़ने में यानी ना लग रहा है लास्ट में, जैसे पठन, ठीक है ना, गमन, चलन, हसन, तो इन सब में कौन सा प्रत्यय होगा? सत्य का में का उच्चारण क्या निकलता है? अन निकले। ये धातु के अंत में उच्चारण क्या निकल रहा है? अन, है ना? जैसे पठन, गमन, चलन, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? सत्य प्रत्यय हो जाएगा। सानच प्रत्यय में क्या हो जाता है? मान लगता है। सानच में क्या लगता है? सानच जो हमारा प्रत्यय होता है, तो उसमें क्या लगता है? मान लगता है। जैसे वर्धमान, क्या लग गया? मान, वर्धमान, सेवमान, कंपमान, है ना? तो धातु के अंत में सानच में क्या लगता है? मान लगता है। फिर जो हमारा कत प्रत्यय होता है, तो कत प्रत्यय में का लोप हो जाएगा, चूंकि ये आधा है इसलिए इसका लोप हो जाएगा। धातु के अंत में क्या लगेगा? जैसे कथितः, सॉरी, कथितः, ठीक, इसमें कथ धातु हो जाएगी। कथितः, पठितः, चलितः, ठीक। इसी तरह से बहुत सारे आप शब्द बना सकते हैं। तो धातु के अंत में कत प्रत्यय में क्या होता है? का लोप हो जाएगा, धातु के अंत में ता लगेगा, ठीक है ना? ताह, ताह देख रहे हैं पूरे में, चलिता, पठिता, हंसता, गमिता, ठीक है ना, गच्छता। तो इन सब में कौन सी धातु हो, कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत प्रत्यय हो जाएगा। फिर आ गया हमारा कतवतु। कतवतु में क्या लगता है? धातु के अंत में वान लगा रहता है। जैसे पठितवान, पठितवान, चलित वान, ठीक है, हसित वान, ठीक। तो इन सब में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कतवत। धातु के अंत में क्या लगा रहे? किसी भी क्रियावाची शब्द के अंत में क्या लगा रहे? वान लगा रहे तो कतवत होगा। मान लगा रहे तो सानच होगा। तह लगा रहे तो कत होगा। न लगा रहे तो सत्य प्रत्यय होगा। और नी या नियम लगा रहे तो अनियर होगा। नी या नियम लगा रहे तो अनियर होगा। और तब या तव्यम लगा रहे तो क्या हो जाएगा? तव्यत हो जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं। कत्व तो सभी से बन जाएगा। कत्व प्रत्यय बहुत ही इजी है धातु की, जैसे ये देखिए, जैसे इसका नाम ही क्या है? कत्व। तो ये धातु के अंत में क्या हो जाता है? इस का लोप हो जाता है और ये जो है तो धातु के अंत में जुड़ता है। जैसे पठित्वा, गत्वा, नीत्वा, तो ये सब क्या है? ये सारे शब्द क्या है? कत्व प्रत्यय के अंत। धातु के अंत में यदि क्या लग रहा है? त्वा लग रहा है तो कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? कत्व प्रत्यय हो जाएगा। उसी तरह से जैसे दृष्टवा, ठीक, पृष्ठवा, ये सब क्या है? ये सब किसके अंतर्गत आ रहे हैं? कत्व प्रत्यय के अंतर्गत आ रहे हैं। ठीक,
फिर आगे चलिए देखते हैं ल्यप प्रत्यय। ल्यप प्रत्यय एक ऐसा प्रत्यय है बच्चों जो अपने साथ क्या लेकर चलता है, उपसर्ग लेकर चलता है, ठीक है ना। ल्यप प्रत्यय में क्या हो जाता है, लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें इधर पा का लोप हो जाता है और इधर ला का, क्योंकि पा भी आधा है और ला क्यों आधा, इसके हाल लगा यहाँ भी, तो धातु के अंत में या बस जुड़ेगा। लेकिन ध्यान रहे कि ये जो है तो अपने साथ क्या लेकर चलता है, उपसर्ग। आपको हमने वीडियो एक बना के दिखाया था कि उपसर्ग कितने होते हैं, 22 उपसर्ग होते हैं, ठीक है ना। और 22 उपसर्ग में जो है बहुत सारे ऐसे उपसर्ग हैं, जैसे सम हो गया, वी हो गया, आ हो गया, तो उप हो गया। तो इस तरह के जो उपसर्ग है वो ल्यप प्रत्यय में चलते हैं ज़्यादा तौर पर अक्सर। लेकिन जो इसकी पहचान ही है ल्यप प्रत्यय की, कि ल्यप प्रत्यय हमेशा अपने शब्द धातु से पहले उपसर्ग जोड़कर चलता है। जैसे विलोक के, विलोक के देख लीजिए, प्रक्षाल्य देख लीजिए, ठीक है। और इसी तरह से संपट्ठ देख लीजिए। तो यहाँ पे ये देखिए वी प्रा सम, उपगम्य देख लीजिए, ये सब क्या है, उपसर्ग युक्त शब्द है। तो जब हम इनका शब्द का विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपधन, उपगम्य का देख लीजिए, गम धन ल्यप प्रत्यय, जो हम आपको बता रहे थे कि धातु के अंत में सिर्फ क्या जुड़े, या देखिए जुड़ा हुआ ये या। लेकिन इसकी पहचान क्या है कि अपने साथ उपसर्ग लेकर चलता है। विलोक में वी धन लोक धन क्या हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय, जिसका अर्थ होता है देख कर। प्रक्षाल्य का अर्थ होता है धोकर, प्राधन, फिर छाल धातु हो जाएगी, छाल धन ल्यप प्रत्यय, ठीक है। संपट्ठ में सम धन पठ धन क्या हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये सारे उपसर्ग लेकर अपने साथ चला है। उपगम में उपधन गम धन क्या हो जाएगा, ल्यप प्रत्यय। उसी तरह से विक्रिय हो गया, विलिख्य हो गया। तो जो हमारा ल्यप प्रत्यय होता है तो वो क्या लेके चलता है अपने साथ, उपसर्ग। यानी धातु के पहले इसमें क्या लगा, इसकी पहचान ही है कि किसी भी धातु के पहले यदि उपसर्ग लगा है और लास्ट में या आ रहा है तो आपको क्या समझ लें कि ये उपसर्ग है। क्या है, ये सभी में जो उपसर्ग लेके चल रहा है तो वो ल्यप प्रत्यय है। ये ल्यप प्रत्यय की खासियत है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए तुमुन। तुमुन भी बहुत ही ईजी है, बस ट्रिक बस आप अपना के चलिएगा। तुमुन में देखिए जानते हैं क्या होगा, तुमुन में किसका लोप हो जाएगा, ऊन का लोप हो जाएगा। लास्ट में धातु के अंत में तुम बस जुड़ेगा। तो जैसे पठितुम, तुम आ रहा है ना, चलितुम, हसितुम, गंतुम, ठीक है ना। तो तुम यदि धातु के अंत में आ रहा है, क्या आ रहा है, तुम आ रहा है, उसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, तुम प्रत्यय हो जाएगा। उनका लोप हो जाएगा, धातु के अंत में क्या जुड़ेगा, सिर्फ तुम बस जुड़ेगा। इसका अर्थ होता है के लिए, ठीक है। तो ये भी आप जान गए। तुमुन में क्या होता है, धातु के अंत में क्या जुड़ता है, तुम। ध्यान रखिएगा धातु के अंत में तुम जुड़ेगा, ना का लोप हो जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद देखिए कीतन प्रत्यय, आखिरी प्रत्यय जो है तो कीतन प्रत्यय है। कीतन प्रत्यय में क्या होता है, ये एक तरह से आप इसको मान सकते हैं कि स्त्री प्रत्यय के अंतर्गत। जैसे गम धन कीतन करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, कीतन में देखिएगा क्या हो जाएगा, इधर की का लोप हो जाएगा, आधा का है ना, इसका लोप होगा, इधर ना का। तो धातु के अंत में क्या जुड़ेगा, ती। तो गम धन कीतन हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, गति हो जाएगा। मन धन कीतन तो मति हो जाएगा, ठीक है। ऐसे इस तरह से। तो ये हो गए बच्चों आज के प्रत्यय, जिसमें हमने कृदंत प्रत्यय के जो है, जो ये मेन प्रत्यय है, ठीक है ना, मुख्य प्रत्यय। पर एक चीज़ आपको और बता दूं कि कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग देखे होंगे जो वान की चीज बताए थे हमने यहाँ पे, तो आपको ये तो हमने क्रिया बता दी है, ठीक है ना। क्रिया वाले जो शब्द में यदि वान लगा हुआ, क्रियात्मक, ऐसे शब्द जो क्रिया की ओर इंगित कर रहे हो कि ये क्रियात्मक शब्द है और उनमें वान लगा है, तो वहाँ क्या होगा, कतवत प्रत्यय होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा यदि विशेषण युक्त शब्द आ रहे हैं, जैसे कि गुणवान, गुणवान, तो गुणवान एक गुणी, एक क्या है, गुण क्या है, एक विशेषता है। यदि इस प्रकार के शब्द के साथ वान जुड़ा हुआ है तो वहाँ ध्यान रखिएगा कतवत प्रत्यय नहीं होगा, बल्कि वहाँ क्या हो जाएगा, मतुप प्रत्यय होगा। कौन सा प्रत्यय होगा, मतुप प्रत्यय होगा, ठीक है ना। सानच में मान लगा रहता है, ध्यान रखिएगा, पहचान है। मान युक्त शब्द मिले तो सानच है। और क्रिया युक्त धातु वाले शब्द में यदि क्या लगे हुआ है, बाण लगा है, तो वहाँ कतवत होगा। लेकिन यदि गुण यानी कि जो विशेषता, विशेषण युक्त शब्दों के साथ, विशेषात्मक शब्दों के साथ जो है वहाँ लगा हुआ है, तो वहाँ कौन सा प्रत्यय होगा, मतुप प्रत्यय होगा। ध्यान रखिएगा।
मिस्टेक नहीं होना चाहिए। तो आज की वीडियो में बच्चों हमने जो है तो बहुत ही कम समय में शॉर्टकट में कृदंत प्रत्यय के 10 भेद बताने का प्रयास किया है। नेक्स्ट वीडियो में बच्चों हम आपको स्त्री प्रत्यय के बारे में बताएंगे। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।